नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा, वह है राजनीतिक भागीदारी को परिभाषित करें और भारतीय राजनीति में मुफ्तखोरी की व्यापकता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। डिफाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकली एनालाइज द प्रेवलेंस ऑफ फ्रीबीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। दोस्तों, सबसे पहले हम राजनीतिक भागीदारी का अर्थ लिख लेते हैं। राजनीतिक भागीदारी से तात्पर्य उन सभी गतिविधियों से है जिनके माध्यम से नागरिक अपने शासन को प्रभावित करने या नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनिवार्य घटक है, क्योंकि यह नागरिकों को नीति निर्माण प्रक्रिया में अपनी आवाज़ उठाने, अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने का अवसर प्रदान करती है। राजनीतिक भागीदारी के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जिन्हें व्यापक रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पारंपरिक भागीदारी, ये ऐसी गतिविधियां हैं जो आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा स्वीकृत और प्रोत्साहित होती हैं, जैसे कि मतदान। चुनावों में अपने प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए वोट डालना सबसे आम और मौलिक रूप है। चुनाव प्रचार में भाग लेना, किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए प्रचार करना, पोस्टर लगाना, बैठकें आयोजित करना। राजनीतिक दलों की सदस्यता, किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनना और उसकी गतिविधियों में भाग लेना। जनसभाओं और रैलियों में भाग लेना, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए सार्वजनिक आयोजनों में शामिल होना। प्रतिनिधियों से संपर्क करना, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी चिंताओं या मांगों को व्यक्त करना। सरकारी विभागों में शिकायतें दर्ज करना, प्रशासन या सेवाओं से संबंधित समस्याओं को उठाना। दोस्तों, यहाँ पर हमने पारंपरिक भागीदारी देख ली है। अब हम देखते हैं गैर पारंपरिक भागीदारी, अनकन्वेंशनल पार्टिसिपेशन। ये ऐसी गतिविधियां हैं जो हमेशा औपचारिक राजनीतिक ढांचे का हिस्सा नहीं होती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य राजनीतिक परिणाम को प्रभावित करना होता है, जैसे कि विरोध प्रदर्शन और धरने। किसी विशेष नीति या मुद्दे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से असंतोष व्यक्त करना। हड़तालें, काम बंद करके सरकार या नियोक्ताओं पर दबाव डालना। नागरिक अवज्ञा, जानबूझकर कानूनों का उल्लंघन करना जिन्हें अन्यायी माना जाता है, जैसा कि गांधी जी ने भी किया था। पिटीशन और याचिकाएं, किसी मुद्दे पर समर्थन जुटाने या सरकार से कार्रवाई की मांग करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाना। सामाजिक आंदोलन, विशिष्ट सामाजिक या राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर संगठित प्रयास। सोशल मीडिया सक्रियता, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना और लोगों को लामबंद करना। तो दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भागीदारी केवल चुनावों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इसमें नागरिक समाज संगठनों, दबाव समूहों और व्यक्तिगत स्तर पर की जाने वाली सभी गतिविधियां शामिल हैं जो सार्वजनिक नीति और शासन को प्रभावित करती है। यह नागरिकों और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं भारतीय राजनीति में मुफ्तखोरी की व्यापकता का आलोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ फ्रीबीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। मुफ्तखोरी से तात्पर्य राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव से पहले या सत्ता में आने पर मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाली वस्तुओं और सेवाओं का वादा करने और प्रदान करने की प्रवृत्ति से है। भारत में इसकी व्यापकता एक जटिल मुद्दा है, जिसके गहरे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक निहितार्थ हैं। दोस्तों, अब हम थोड़े मुफ्तखोरी के उदाहरण देख लेते हैं। जो फ्रीबीज हैं उनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुफ्त बिजली और पानी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, साइकिलें या टीवी जैसी उपभोक्ता वस्तु का वितरण, सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा। दोस्तों, अब हम इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके सकारात्मक पहलू देख लेते हैं, या जो इसके समर्थन में क्या तर्क दिए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें पॉइंट है सामाजिक न्याय और समावेशी विकास। समर्थकों का तर्क है कि मुफ्त वस्तुएं और सेवाएं वंचित और गरीब वर्गों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है, उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करती है और उन्हें आर्थिक रूप से ऊपर उठाने में मदद करती है। यह सामाजिक न्याय के गांधीवादी और समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप है। निर्धनता में कमी, कुछ योजनाएं सीधे गरीबों की आय बढ़ाती है और उन्हें उन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है जो वे अन्यथा वहन नहीं कर पाते थे, जिससे गरीबी कम करने में मदद मिलती है। मांग में वृद्धि, कुछ मुफ्त योजनाएं उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को बढ़ाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में कुल मांग में वृद्धि हो सकती है। मतदाताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ, मतदाताओं को लगता है कि उन्हें सरकार या राजनीतिक दल से सीधा लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें व्यवस्था में विश्वास बना रहता है। दोस्तों, अब हम इसकी नकारात्मक पहलू या इसकी जो मुख्य आलोचनाएं हैं वे देख लेते हैं। तो इसमें पॉइंट है वित्तीय अस्थिरता और राजकोषीय घाटा। मुफ्तखोरी के वादे अक्सर सरकारों पर भारी वित्तीय बोझ डालते हैं, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। राज्य सरकारों के लिए यह विशेष रूप से समस्याग्रस्त होता है, क्योंकि उनके राजस्व के स्रोत सीमित होते हैं और उन्हें अक्सर कर्जा लेना पड़ता है। इससे विकास परियोजनाओं और दीर्घकालिक निवेश के लिए धन की कमी हो सकती है। अनुत्पादक खर्च और बुनियादी ढांचे की उपेक्षा। फ्रीबीज का खर्च किया गया पैसा अक्सर अनुत्पादक होता है
और इससे कोई स्थायी संपत्ति या उत्पादक क्षमता नहीं बनती। यह धन शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी के बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश से हट जाता है, जो दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मतदाताओं का प्रलोभन और चुनावी ईमानदारी पर प्रभाव। मुफ्तखोरी का इस्तेमाल अक्सर मतदाताओं को लुभाने और उनके वोट खरीदने के एक तरीके के रूप में किया जाता है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना कमजोर होती है। यह योग्यता और नीतिगत बहस के बजाय तत्काल लाभ पर आधारित मतदान व्यवहार को बढ़ावा देता है, जिससे लोक लुभावनवाद बढ़ता है। नैतिक खतरा। निरंतर मुफ्तखोरी लोगों में काम करने या आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा को कम कर सकती है, क्योंकि वे सरकारी सहायता पर निर्भर हो सकते हैं। इससे लोगों में यह उम्मीद पैदा हो जाएगी कि सरकार उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगी, भले ही उनकी खुद की आय कम हो। प्रतिस्पर्धात्मक लोक लुभावनवाद, कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म। एक पार्टी द्वारा मुफ्तखोरी का वादा करने पर अन्य पार्टियां भी प्रतिस्पर्धी रूप से ऐसे ही या बड़े वादे करने लगती है, जिससे मुफ्तखोरी की दौड़ शुरू हो जाती है। यह राजनीतिक दलों को ठोस आर्थिक नीतियों या शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने से भटकाता है। जिम्मेदार नागरिक अवधारणा का क्षरण। यह नागरिकों के बीच एक अधिकार की भावना पैदा कर सकती है, जिससे उन्हें सरकार से मुफ्त चीज़ें मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि वे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझें। आगे का रास्ता। दोस्तों, अब देख लेते हैं इसमें आगे का रास्ता या समाधान के क्या सुझाव हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है परिभाषित करना या विभेद करना। मुफ्तखोरी या कल्याणकारी योजनाओं के बीच एक स्पष्ट अंतर करना महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और लक्षित नकद हस्तांतरण जैसी कल्याणकारी योजनाएं मानव पूंजी निर्माण और गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक हो सकती हैं, जबकि मुफ्तखोरी वह है जो बिना किसी उत्पादक उद्देश्य के केवल तत्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए दी जाती हैं। वित्तीय जवाबदेही। राजनीतिक दलों को अपने चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहार्यता का खुलासा करने के लिए बाध्य करना चाहिए। निर्वाचन आयोग की भूमिका। निर्वाचन आयोग को इस मुद्दे पर अधिक अधिकार और स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करने चाहिए। जागरूकता अभियान। मतदाताओं को सूचित और जिम्मेदार मतदान के लिए शिक्षित करना, ताकि वे केवल तात्कालिक लाभों के बजाय दीर्घकालिक विकास और नीतियों के आधार पर निर्णय लें। न्यायपालिका की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार, नीति आयोग और वित्त आयोग से इस मुद्दे से निपटने के तरीकों पर सुझाव मांगे हैं। दोस्तों, जो यहाँ पर हमने मुफ्तखोरी की राजनीति है, उसके पक्ष में क्या पॉइंट दिए जाते हैं, उसके विपक्ष में क्या पॉइंट दिए जाते हैं, वे सभी पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका निष्कर्ष। भारतीय राजनीति में मुफ्तखोरी की व्यापकता एक दो धारी तलवार है। जबकि यह अल्पकालिक रूप से कमज़ोर वर्गों को राहत प्रदान कर सकती है और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को आगे बढ़ा सकती है, इसके दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव, विशेष रूप से वित्तीय अस्थिरता, अनुत्पादक खर्च और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नैतिक क्षरण पर महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ लोकतंत्र और टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए भारत को एक ऐसी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है जो ज़रूरतमंदों की सहायता करे, लेकिन साथ ही राजकोषीय विवेक, वित्तीय जवाबदेही और जिम्मेदार मतदान व्यवहार को भी बढ़ावा दे। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, राजनीतिक भागीदारी को परिभाषित करें और भारतीय राजनीति में मुफ्तखोरी की व्यापकता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।